The clever deer. The clever deer hoodwinks the wicked crocodile with his smartness. The meaning of the word hoodwinks means to make someone a fool or to trick someone. Okay? And wicked means shaitan. Now, let's start reading. There was once a deer who lived in a deep forest. एक घने जंगल में एक हिरन रहता था. River flowed through it. उस जंगल के बीच से एक नदी पास होती थी. The deer was handsome, clever and playful. Okay? So deer दिखने में बहुत handsome था and clever means he was very witty, intelligent. Okay? वो बहुत ही शातिर था and playful. Okay? And he was a happy soul. वो खुश रहता था. That wicked crocodile who lives across the river is always on the outlook to catch me and eat me up. I have to be careful. Now, this is the thought of the deer. Okay, deer is thinking कि वो जो शैतान crocodile है ना उस पानी के अंदर, वो हमेशा इसी आड़ में रहता है कि कब मैं उसके नज़दीक पहुँचूँ एंड वो मुझे पूरा कच्चा खा जाए. So, I have to be careful. मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए. One day, the deer was grazing near the river. He spotted bright red berries on the opposite bank. Now, okay, एक दिन वो deer नदी के पास में अपनी grass chew कर रहा था, मतलब grazing कर रहा था. Okay, slowly eating कर रहा था. एंड ही स्पॉटेड मतलब उसे एकदम से उसने ऑब्जर्व किया, एकदम से देख लिया. ओके क्या देखा? ब्राइट रेड बेरीज ऑन द ऑपोजिट बैंक. बैंक मीन्स नदी के किनारे. ओके ऑपोजिट ऑफ दिस नदी का किनारा, इसके जो सामने वाला किनारा है जहाँ वो अभी खड़ा है, वहाँ एक ट्री है रेड बेरीज की. एंड नाउ अब वो देखते हैं क्या सोचता है. ओह, those berries look so delicious and tempting. इसका मतलब कि ये जो बेरीज हैं, ओके, जो फर्स्ट थॉट आया वो रेड कलर की बेरीज देख के, ओके, वो ये था कि ये जो बेरीज हैं ये कितनी डेलिशियस एंड टेम्पटिंग होगी. ओके, डेलिशियस मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी टेस्टी एंड टेम्पटिंग मीन्स व्हेन वी टेम्प्ट फॉर समथिंग. ओके, जब हम वेट करते हैं किसी चीज़ का, किसी यमी चीज़ का, ओके, खाने के लिए, एंड वी टेम्प्ट. ओके, हम बस इमेजिन करते रहते हैं कि वो चीज़ अब हमारे सामने है एंड वी आर जस्ट ईटिंग इट. आई विश आई कुड गो अक्रॉस द रिवर. ओके, लुक एट द प्रेपोजिशन अक्रॉस, मतलब उसके सामने, लाइक अक्रॉस द टेबल. ओके, इन द क्लास, ओके, हाउ डू वी सिट? द मैम स्टैंड्स अक्रॉस यू, राइट? मैम स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो उसी तरह नाउ ही इज़ विशिंग समथिंग. वो विश कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि आई कुड गो अक्रॉस द रिवर. मैं ये रिवर क्रॉस करके काश रिवर बैंक के उस तरफ चला जाऊँ, अपोजिट तरफ, एंड ईट देम. व्हाट डू आई डू? ओके, अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ. व्हाट डू आई डू? एन आइडिया केम टू हिज माइंड. He went up to the edge of the river and shouted, Mr. Crocodile, hey Mr. Crocodile. What is it, dear? Why are you calling me? Okay, so in this scene, अब deer के पास एक आइडिया आया कि अब वो रिवर की एज पे, मतलब उसके कॉर्नर पे जाके खड़ा होके चिल्लाएगा. किसका नाम? मिस्टर क्रोकोडाइल का. एंड मिस्टर क्रोकोडाइल बाहर आ गए एंड पूछने लगे, क्यों बुला रहे हो मुझे, डियर? नाउ द डियर सेड. अब डियर ने क्रोकोडाइल को कुछ बताया. द किंग इज होल्डिंग अ बैंक्वेट टुनाइट एंड इज इनवाइटिंग यू एंड द अदर क्रोकोडाइल्स. देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिलिशियस फूड. ओके, सो अब डियर अपनी चाबी घुमा चुका था.
और उसने क्रोकोडाइल को बताया कि जंगल के जो किंग है उन्होंने एक बैंक्वेट अरेंज किया है, ओके, एंड वो आपको एंड आपके बाकी के जो क्रोकोडाइल फ्रेंड्स हैं सबको बुला रहे हैं, ओके। बैंक्वेट मीन्स अ लाविश फीस्ट, लाविश मीन्स अ वेरी रॉयल रिच, ओके। फीस्ट मीन्स व्हेन वी फीड समवन विद फूड, ओके। सो एक पार्टी अरेंज की है, ओके, एंड उसने आप सबको इनवाइट किया है। नाउ ऑन दिस रिएक्शन ऑफ द क्रोकोडाइल, अब रिएक्शन देखिए क्रोकोडाइल का। What did the crocodile say on this? Wow, the king's banquet. That will be great fun. Is it tonight? Okay, so this was crocodile. So Mr. Crocodile was very happy and he asked कि king की banquet party and कितना मज़ा आएगा और क्या वो आज रात को है, ऐसा मिस्टर क्रोकोडाइल ने क्वेश्चन किया डियर से। The clever deer went on. Okay, so deer kept on talking. वो बोलता रहा and उसने कहा, Yes, dear one, the king has asked me to count the crocodiles and report the number to him. Okay, so now deer ने कहा crocodile से कि हाँ, king ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझसे कहा है कि जाओ एंड जाके कितने क्रोकोडाइल्स हैं रिवर में वो देखो एंड वापस आके मुझे रिपोर्ट करो, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि क्या नंबर है क्रोकोडाइल्स का रिवर में। कॉल ऑल द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर एंड आस्क देम टू लाइन अप वन बिहाइंड द अदर सो दैट आई कैन काउंट देम ऑल। ओके, सो अब ट्रिक प्ले की और एक्शन स्टार्ट किया था डियर ने एंड कहा कि चलो अब आप अपने बाकी के फ्रेंड क्रोकोडाइल्स को रिवर के बाहर बुलाओ एंड उनसे कहना कि वो सब एक लाइन में खड़े रहें, एक क्यू में खड़े रहें प्रॉपरली, एक दूसरे के पीछे, ताकि मैं उन सबको काउंट कर सकूं। All the crocodiles obeyed and lined up one after another till there was a perfect queue. So, जितने भी क्रोकोडाइल्स थे सब पानी के बाहर आ गए और सब लाइन में आके खड़े हो गए एंड दे वर ओबेइंग, ओबे करना मतलब किसी की बात मानना। सो क्रोकोडाइल सब डियर की बात मान रहे थे और लाइन में खड़े हो गए एक दूसरे के पीछे एंड वो तब तक अरेंज करते रहे जब तक एक परफेक्ट क्यू नहीं होती। परफेक्ट क्यू मीन्स एक परफेक्ट लाइन नहीं बन जाती सबकी। सो नाउ अब उनसे डियर ने कहा, I will climb onto your backs and jump from one to the other as I count. So, अब डियर ने सारे क्रोकोडाइल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि I will climb, मैं अब चढ़ूँगा आपकी पीठ पर, मतलब आपकी जो बैक है मैं उसके ऊपर अपना फीट रखूँगा एंड जंप करूँगा एक क्रोकोडाइल से दूसरे क्रोकोडाइल पर और मैं काउंट करता जाऊँगा जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा। प्रॉमिस नॉट टू ईट मी, बट इससे पहले मुझसे ये वादा करो कि आप मुझे नहीं खाओगे। इफ़ आई डोंट रिपोर्ट बैक टू द किंग, नन ऑफ यू विल बी इन्वाइटेड टू द बैंक्वेट। सो अगर मैंने किंग को वापस जाके रिपोर्ट नहीं दी, मतलब इन्फॉर्म नहीं किया, तो आप में से सारे क्रोकोडाइल्स में से किसी को भी आज बैंक्वेट का इनविटेशन नहीं मिलेगा, आप वहाँ नहीं पहुँच सकोगे। All the crocodiles promised together. The clever deer jumped from one crocodile to the other, counting 1, 2, 3, 4, 5 and so on. The deer finally reached the other bank happily. So, अब deer नदी के उस पार मतलब किनारे पे पहुंच चुका था एंड उसने कहा, वेल थैंक यू मिस्टर क्रोकोडाइल फॉर योर हेल्प, दिस विल नाउ बी माई न्यू होम। सो उसने सारे क्रोकोडाइल्स को थैंक यू कहा
शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने सब ने मिलके डियर की ट्रिकी वे में मदद कर डाली थी एंड अब वो अपने न्यू होम में पहुंच चुका था. ओके, सेइंग दिस द डियर रैन ऑफ. ये कह के डियर भाग गया वहाँ से, लीविंग द क्रोकोडाइल एंग्री एंड अनॉयड. ओके, और किस तरह छोड़ गया सारे क्रोकोडाइल्स को? गुस्से में और नाराज़गी में. एट बीइंग ट्रिक्ड, क्योंकि अब क्रोकोडाइल्स ट्रिक हो चुके थे, वो भी सारे क्रोकोडाइल्स. एंड सो by using his wit, intelligence, and presence of mind, the deer was able to overcome the obstacle of the wicked crocodiles. तो इस तरह अपना विट यूज़ करके, विट मीन्स अपनी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंट माइंड और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब हमेशा अवेयर था वो, हर एक्शन पे, हर स्टेप पे वो काफ़ी अवेयर था डियर. ओके, एंड ये इन सारी चीज़ों के ज़रिए ओके अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उसने अपने रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था, ओके, ऑब्स्टैकल मीन्स जो हमें ऑब्स्ट्रक्ट करता है या जो ब्लॉक कर देता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, एंड वो तो डियर के लिए मिस्टर क्रोकोडाइल थे, तो वो ऑब्स्टैकल थे मिस्टर क्रोकोडाइल, विकेड क्रोकोडाइल. ओके, सो क्रोकोडाइल के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ यूज़ किया है वो है विकेड. विकेड मीन्स शैतान. एंड ऑफ कोर्स डियर के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया है वो है क्लेवर, विटी, इंटेलिजेंट एट्सेट्रा. एंड नाउ अब डियर कहता है, नाउ आई कैन लिव हैप्पीली इन माई न्यू प्लेस, feasting on delicious berries and fruits every day. So रिवर बैंक के ऑपोजिट साइड आके, मतलब जंगल की दूसरी तरफ आके, ओके, अब डियर अपने नए घर में बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था, एंड फाइनली वो अपनी वो ल्यूशियस एंड डिलिशियस यमी बेरीज़ के पास पहुंच चुका था, एंड अब वो ये हर रोज़ खा सकता था. दे आर सो मैनी, तो उसने सोचा कि कितनी सारी बेरीज हैं, दे वुड लास्ट मी अ लाइफ टाइम, आई एम श्योर. और उसे लगा कि ये जो बेरीज हैं उसकी पूरी लाइफ टाइम तक उसके साथ रहेंगी, वो तब तक खा सकता है जब तक उसकी लाइफ है. द क्लेवर डियर लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. एंड इसके बाद वो डियर हमेशा खुश रहता था.